नमस्कार दोस्तों, मैं भावरी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आप सभी को परवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं कि परवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। आज के दिन परवर्तनी एकादशी के दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है और अगणित पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन यह कथा जरूर सुने। दिन में समय निकालकर अगर आप व्रत रखते हैं तो आप व्रत के समय यह व्रत कथा जरूर सुने। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होगी, पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जिसको परवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य हम कृपा करके आप बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वामन एकादशी नाम क्यों पड़ा वो भी मैं बता दूं। इसी दिन परवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान ने वामन अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लिया था, इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह पद्मा एकादशी या परवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसका व्रत करने से पापियों के पाप नाश हो जाते हैं। पापियों का पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई भी उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है उसके तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं, जिससे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन जो भी मनुष्य करता है उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा की जाती है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं भगवान विष्णु, तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो ये सारी चीजें आप हमें विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आप अब सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा उसने पूजन किया और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ से आयोजन करता था। लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करने लगे कि भगवान के पास गए। उसके बाद बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जा गए और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैं वामन रूप धारण करके 5वां अवतार मैंने लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैं बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुम मुझे अवश्य दे दो। तो भगवान जब उन्होंने वामन रूप धारण किया तो वो एक बच्चे के रूप में थे और उन्होंने बलि से कहा कि मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 3 पग भूमि देने के लिए स्वीकार कर दिया। लेकिन जब 3 पग भूमि भगवान ने ली तो वो तीनों लोगों को उन्होंने मांग लिया। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रातिक देवता
और शेष आदि सब नागगणों के विविध प्रकार के वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना बहुत ही उचित होता है। याद रखें, तांबा, चांदी, चावल और दही का दान जरूर करना चाहिए। रात्रि को जागरण अगर हो सके तो जरूर करें। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त होते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो ये था कथा का पौराणिक महत्व और पौराणिक कथा जिसे वामन अवतार से भी जोड़कर देखा जा सकता है। इसीलिए परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी या वामन जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज के दिन यह कथा ज़रूर सुननी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने